ये आगे। ठीक है। टेबल मैनिपुलेशन करने के लिए है कि टेबल कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, इसको हम इंसर्ट करेंगे। ठीक है। टेबलेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक। इसमें कुछ डेटा दिया गया है, नाम है, विषय वन, विषय टू, विषय थ्री। ठीक है। मतलब तीन सब विषयों का जो है स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिया गया कि उनके मार्क्स के बारे में हम देखेंगे। ठीक है। इसको कैसे हम इंसर्ट करते हैं, ये इसमें दिया गया कि अल्फ़ाबेट ऑर्डर में जमाने के लिए दिया गया टेबल को अरेंज करने के लिए। तो पहले हम टेबल इंसर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल जो दिया गया है कितने हैं, एक ये सीधी लाइन, खड़ी लाइन को क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, और जो आड़ी लाइन है उसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। ठीक है। तो एक दो तीन चार पाँच। ठीक है। तो पांच कॉलम्स हैं और रो कितने हैं, तीन, तीन छः, तीन नौ, नौ रो का बना हुआ था। हमको 9/5। ठीक है। 9/5 का हम टेबल बनाएंगे। ठीक। वर्ड में आते हैं। पिछला लोगो था तो हम बाकी इस कंटेंट को डिलीट मार देते हैं, लोगो रखे रहते हैं। इंसर्ट पे जाएंगे और ये टेबल है ऑप्शन। ठीक है। जैसे हम क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा कितनी रो कितने कॉलम बनाना है। ठीक है। 1/1 सिंगल कॉलम हो जाता है, सिंगल रो। ठीक है। इस तरीके से हमको कितने कॉलम चाहिए, 5 कॉलम चाहिए। और कितने रो चाहिए, तो ये हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे टोटल कितना है, 8 रो दिखा है। ठीक, 8 रो कर सकते हैं, बाद में आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। ठीक। तो अपना बुक में क्या क्या नेम है, सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट थ्री और टोटल, ये चीजें दिया गया है। हम बाकी कंटेंट को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। चलो कॉपी हो जाएगा। कॉपी क्या आया, पहला क्या था, नेम। ठीक है। अब बाकी कंटेंट जो है डेटा है उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद पेस्ट कर, और ये टोटल सभी को कॉपी कर दिया। इमीडिएट करना पड़ेगा इसको। हम जो वर्ड है पीडीएफ से डेटा आया है इसलिए है, एक्सेल से आता तो ये आसानी से हो जाता। हम इसको दूसरे तरीके से टेबल बना सकते हैं कि कन्वर्ट वर्ड टू टेक्स्ट टू टेबल। टेक्स्ट टू टेबल ऑप्शन रहता है, उससे हम यूज करके हम इसको बना सकते हैं। ओके, ये कुछ है। और चलिए हम इस डेटा का भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक, तुरंत तुरंत हो जाएगा। नेम जैसे क्या दिया है, राधा, राधा, अंकिता, अनीता, अनीता, कशिश,
हम क्या बोले बेटे? स्वर्णा और अनिरुद्ध। विद्या और एक कविता गीता। अब यहाँ पे हम नया इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, ये टेबल इंसर्ट हो गया कि आपको इंसर्ट पे जाना है और टेबल में सेलेक्ट करके कितने रो कितने कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, या फिर इंसर्ट टेबल इस तरीके से क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे गए इंसर्ट टेबल में क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो इंसर्ट टेबल एक ऑप्शन दिया हुआ, उसको क्लिक करेंगे, ये डायलॉग बॉक्स आएगा, वहाँ पे कितने कॉलम और कितने रो है उसको हम दे देंगे, हम डायरेक्ट 9 डाल देंगे। इस तरीके से ये फिक्स हो जाएगा, ऑटो फिक्स है। कंटेंट फिट ऑटो फिट दिया है तो ऑटोमेटिक वो एडजस्ट करेगा साइज के हिसाब से। ठीक है, और ये ओके कर दे। ओके, इस तरीके से ये बन जाता है। ठीक है, अभी कंटेंट्स एडजस्ट किया हुआ है उसको हम डेटा डाल सकते हैं। फिलहाल मैं इसको हटा दे रहा हूँ। डिलीट टेबल ऑप्शन आया कि लेआउट पे आएगा डिलीट टेबल। ठीक है, चलो ये अंक जो दिया है उसको हम डालते हैं। राधा से है कितना है 78, 89, 86। ठीक, तो क्या है 87, 91, 88। फिर 25 का दिया है जैसे 75, 89, 82। उसके बाद अंबिका का दिया हुआ है 85, 76, 77 और क्या दिया गया है ये है स्वर्ण का है 75, 88, 90। ठीक है, अनिरुद्ध का दिया हुआ है 95, 78, 65। ठीक है, विद्या का दिया हुआ है 82, 87 और 76। अब देखो इतना डेटा तो आ गया, लेकिन अब है एक और है गीता का डेटा डालना, तो हम इसको कैसे मैनिपुलेट करें। अब देखो इसी को बोला गया कि टेबल को कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे उसको मैनेज करना है। ठीक है, हमको एक रो चाहिए तो हम कैसे करेंगे, इसके बाद हम इंसर्ट करके देखेंगे तो एक ही लाइन पे आ जाता है। तो हमको क्या करना रहेगा, इंसर्ट करना रहेगा, जहाँ पे भी इंसर्ट करना है हम क्लिक कर लेंगे और राइट क्लिक करके इंसर्ट पे चले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो राइट क्लिक इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे है कि कॉलम इंसर्ट करना है लेफ्ट साइड और या राइट साइड, वैसे रो इंसर्ट करना, हमें तो रो चाहिए कि हम क्या एबो और बिलो। एबो मतलब जहाँ पे कर्सर है उसके ऊपर में एक लाइन ऐड कर देगा, एक लाइन जोड़ देगा, इंसर्ट कर देगा। और यदि बिलो करेंगे तो उसके नीचे। ठीक है, क्लिक करते हैं बिलो में, ये इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, ये सिर्फ राइट क्लिक करने से हुआ है, अब कहीं पे भी हम कर सकते हैं उसको ऐड करने के लिए। ठीक है, ये बिलो या एबो। ठीक है, ये हुआ, हमें अंडू कर दे रहे हैं बीच वाले को। दूसरी चीजें, ये तो राइट क्लिक करके हुआ, या फिर हम क्या कर सकते हैं, जब टेबल सेलेक्टेड रहता है तो लेआउट पे चले जाएंगे। ये लेआउट है। अब इसमें देखो यहाँ पे दिया हुआ है टेबल रो और कॉलम। ठीक है, जो टेबल सेलेक्टेड है, हम टेबल पे हैं तो उसको दिखा रहा है कि ये टेबल का लेआउट है। इसमें सेलेक्ट करने के लिए है व्यू ग्रिड लाइन दिया है, प्रॉपर्टी दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है कि डिलीट के लिए दिया है ऑप्शन। ठीक है, इंसर्ट एबो, इंसर्ट बिलो। ठीक है, क्या दिया है रो है ये, और ये खड़ी लाइन दिया है क्या हो गया कॉलम है, तो लेफ्ट साइड या राइट साइड इसको करना है। और क्या दिया है स्प्लिट,
स्प्लिट मतलब काटना, ठीक है। स्प्लिट सेल, एक सेल को दो सेल में बांटना, और स्प्लिट टेबल, टेबल को एक टेबल से दो टेबल में विभाजित करना, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं। और क्या चीज दिया है, मर्ज, मर्ज मतलब कुछ दो सेल को या दो सेलेक्टेड सेलों को, या जितने भी है दो या दो से अधिक जो सेलेक्टेड सेल है उसको मर्ज करके एक बना लो, ठीक है। यदि हम यहाँ पे मान लो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये दो को मैंने सेलेक्ट किया और मर्ज किया तो ये सिंगल बन जाएगा, ठीक है। और स्प्लिट मतलब तोड़ना, अब ये एक ही सेल है ना, एक सेल, तो एक सेल जो है सेलेक्ट है उसको हम स्प्लिट कर देंगे। अब देखो स्प्लिट करेंगे तो कितने में करना है, तो यहाँ पे हम यदि दो कॉलम करना चाहते हैं तो दो कॉलम में कर सकते हैं, ठीक है जी, ठीक है। तो फिर से मर्ज कर रहा हूँ और स्प्लिट करता हूँ, यदि मैं बोलता हूँ क्या, इसको तीन कॉलम में करें तो इसको तीन टुकड़े में विभाजित कर दे, ठीक है। हुआ, इस तरीके से हम चीजें बना सकते हैं। मैं इसको मर्ज करके दो में भाग, ठीक है, दो भाग में कर देते हैं। अब इसमें डेटा हम चलो डाल देते हैं, क्या, गीता 90 है, 89 और 87 दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया कि एक टेबल तैयार किया जो कि एग्जाम्पल में दिया गया है। अब मैनिपुलेट करने के लिए कैसे हम इंसर्ट करते हैं ये बताया गया कि हम जैसे इंसर्ट कर क्लिक करेंगे, जहां से इंसर्ट करना है और एबव करना है तो ऊपर में आ जाएगा। यदि हम मान लो कि अनिता के नीचे लाइन जोड़ना चाहते हैं तो हम बिलो कर देंगे, ठीक है। सब्जेक्ट है, यदि सब्जेक्ट वन के बाद यदि कोई कॉलम डालना है तो लेफ्ट और राइट दिया हुआ है, तो लेफ्ट साइड करना होगा तो लेफ्ट साइड कर सकते हैं, और राइट साइड करना है उसके बाद में तो अच्छा, सब्जेक्ट टू के लिए यदि राइट साइड करना है तो मतलब सब्जेक्ट थ्री के पास टू और थ्री के बीच में आएगा, इसके बाद करेंगे तो, ठीक है। तो राइट साइड इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि कैसे किया जाता है, कैसे मर्ज किया जाता है, हम लोग देख लें कैसे स्प्लिट किया जाता है उसको देख लें, ठीक है। ऑटो फिट है, ऑटोमेटिक जो है उसको चेक करेगा। अब बात आती है कि अलाइनमेंट, हम टेक्स्ट को कैसे अलाइनमेंट करते हैं, वैसे ही हम जो टेबल का कंटेंट है उसको भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। होम टेब में जाते हैं और यदि इसको फॉर्मेट करना है तो हम इसको बोल्ड करना है या फिर इसकी साइज बढ़ानी है तो हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और लेआउट के अंदर देखेंगे तो इसकी अलाइनमेंट को देखना है तो हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं अलाइनमेंट, जैसे ये क्या है, लेफ्ट अलाइनमेंट, तो हम इसको लेफ्ट, ये हो गया सेंटर, हो गया ये डाउन, ये ऊपर में गया है, ऊपर से नीचे दिया गया है लेफ्ट सेंटर की सभी चीज़ों के 9 प्रकार के जो हम एक्सेल में किए हैं टेबुलर फॉर्म में तो उसमें भी होता है, ठीक है। टॉप लेफ्ट, ठीक है, टॉप लेफ्ट मतलब ऊपर होगा। और यदि हम इसकी साइज को चौड़ा कर देते हैं, ठीक है, मैं इसको एक बढ़ा के दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो इसको समझ में आ रहा है ये कैसा है, टॉप में है, ऊपर में और लेफ्ट साइड है। यदि हम इसको सेलेक्ट करते हैं क्या, टॉप मिडिल, तो ये बीचों बीच हो जाएगा, ठीक है, बीचों बीच हो गया। और टॉप लेफ्ट राइट करेंगे तो टॉप में है और राइट में, वैसे ही सेंटर करेंगे लेफ्ट, यदि लेफ्ट और सेंटर है तो बीच में आ गया, ऊपर भी खाली है नीचे भी खाली, ठीक है। इस तरीके से यदि सेंटर सेंटर ये बीचों बीच हो जाएगा, और सेंटर राइट तो ये राइट साइड पे आ जाता है। वैसे ही है बॉटम है, तो बॉटम लेफ्ट सबसे निचले अक्षर में है, ठीक है, लाइन के ऊपर लिखा है ऐसा लग रहा है, ठीक है। वैसे ही बॉटम सेंटर तो बीचों बीच रहेगा लाइन के बीच में, और राइट राइट बॉटम, ठीक है। इस तरीके से राइट साइड पे बॉटम पे आ जाए, बाय डिफॉल्ट हम ये कर लेते हैं, ठीक है, सेंटर में रहे, ठीक है। ये गैप ज़्यादा रहता है तभी हम ये समझ पाते हैं कि वो सेंटर वाला जो ऑप्शन है उसको, और यदि इसकी चौड़ाई कम रहती है तो वो पता ही नहीं चलता, ठीक है। और क्या चीज़ दिया गया है, ये चीज़ें, ठीक है। इसमें अल्फ़ाबेट ऑर्डर में जमाना कॉलम को, ठीक है, तो ये चीज़ें सॉर्टेड करने के लिए दिया गया है। चलिए सॉर्ट करके देखते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे नाम जो है, ठीक है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसको ऑर्डर बनाना है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें दी गई, यहाँ पे पहला टेबल है, दूसरा रो और कॉलम से संबंधित, तीसरा मर्ज से संबंधित ग्रुप बना है, उसके बाद सेल की साइज वाला ग्रुप है, उसके बाद है अलाइनमेंट दिया हुआ है, और अलाइनमेंट दिया है डेटा। तो अब इसमें जो कंटेंट है, अभी तक हमने टेबल को देखा और टेबल के अंदर जो कंटेंट लिखा है उसके से संबंधित काम जो है इस वाले सेक्शन पे है, ठीक है। तो इसमें जैसे शॉर्ट है, हम शॉर्ट करना चाहते हैं तो उसको
शॉर्ट कर सकते हैं ऑर्डर में असेंडिंग या डिसेंडिंग। क्लिक करते हैं। अब देखो ये शॉर्ट का डायलॉग बॉक्स खुला। अब यहाँ पे सॉर्ट बाय, हम किसके आधार पे हम शॉर्टिंग करना चाहते हैं उसको बताएगा। ठीक है, तो जैसे है यहाँ पे नेम दिया हुआ है, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 और टोटल, इस तरीके से इसमें दिया गया है। तो हम जैसे नेम को करेंगे, नेम में जैसे टेक्स्ट टाइप है, टेक्स्ट है कि नंबर्स है, टैक्स है ना। तो टैक्स को हम सेलेक्ट कर रहे हैं और टैक्स को कैसे असेंडिंग होगा, ऑर्डर कैसे होगा, सॉर्ट असेंडिंग या डिसेंडिंग, ए बी सी डी से जेड तक या फिर जेड से उल्टी। ठीक है, जेड फिर वाई फिर एक्स, ऐसा इस तरीके से उल्टा ऑप्शन है। ठीक है, तो असेंडिंग करेंगे तो वो नंबर सब बदलेगा। ठीक है, करके देखते हैं। ओके करेंगे, वो ऑप्शन दिखाएगा, अनीता सबसे ऊपर में आ जाएगा और उसके बाद अनिरुद्ध अंबिका फिर अनिरुद्ध, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इस दो खाली है, खाली वाले रो को पहले कर लिया। ठीक है, अंबिका, अनिरुद्ध, अनीता, गीता, कशिश, राधा, स्वर्णा और विद्या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बन गया। ब्लैंक है इसलिए वो ऊपर चला गया। ठीक है, चलो मैं इसको हटा दे रहा हूँ ब्लैंक वाले को। ठीक है, इसको हटाने के लिए डिलीट के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, हम रो करेंगे। ठीक है, वैसे ही डिलीट रो, हट गया। वैसे ही यदि हम इसको सेलेक्ट करके सॉर्ट करते हैं, सेलेक्ट करके शॉर्ट हम डालते हैं, क्या नेम करके हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि सब्जेक्ट वन का नम को लेके, सब्जेक्ट वन को लेके, और ये नंबर है। असेंडिंग मतलब सबसे छोटा फिर बड़ा। ठीक है, डिसेंडिंग करेंगे तो क्या होगा, सबसे बड़ा पहले। ठीक है, और ओके। तो इस तरीके से देखो कि हम ये जो ऑर्डर है उसमें हम लोग डेटा देखे हैं कि जिन्होंने सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट वन पे हाईएस्ट पाया है उसको नाम पहले, फिर उसके बाद ऑर्डर बना। वैसे यदि हम चाहें तो सब्जेक्ट टू या सब्जेक्ट थ्री कर सकते हैं, या फिर ओवरऑल जो तीनों का जोड़ है उसको हम कर सकते हैं। तो वो आपको बताएगा कि इसका सबसे हाईएस्ट नंबर रहा है। ठीक है, तो वो आपका ग्रेड आएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन कौन आए। ठीक है, देखो आगे क्या चीज के बोला गया है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट में शॉर्ट में लिस्ट नेम सेलेक्ट करें, ऑर्डर सेंडिंग, ये चीजें हम बता दिए। ठीक है, और क्या दिया है कि लेआउट टैब में डेटा ग्रुप में जाकर शॉर्ट सेलेक्ट करेंगे और सब्जेक्ट वन को सेलेक्ट करके शॉर्ट बाय स्पेसिफाई करना है, जैसे डिसेंडिंग जो मैंने हमने किया वैसे ही सब्जेक्ट में कॉलम में टॉप में बॉटम स्कोर को शॉर्टेड लिस्ट में देखें। ठीक, ये बता दिए। अगला है कि कैलकुलेशन गणना करना। ठीक है, तालिका में कैलकुलेशन करना, जैसे ही हम एक्सेल में करते हैं कि सम फंक्शन का यूज करके हम पूरे डेटा को कैलकुलेट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, तो बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। कहाँ पे, एक्सेल में। तो हम यदि वर्ड में कोई टेबल इंसर्ट किए हैं तो उसमें के डेटा यदि उसमें नंबर्स डेटा है तो उसमें हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कैसे गणना करते हैं, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो लेआउट टैब में जाएंगे और यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला टैब, उसको देखेंगे। चलिए सीधा वहाँ पे ये हुआ टैब। यहाँ पे जैसे हमको ये जो सब्जेक्ट के नंबर्स हैं उन सबको जोड़ना है, तो हम यहाँ पे टेबल टोटल में आएंगे, टोटल में सेलेक्ट करते हैं यहाँ, और यहाँ के बाद क्या करेंगे, लेआउट टेबल के अंदर डेटा सेक्शन के अंदर हम यहाँ पे फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, फार्मूला यूज करेंगे, दिखाई दिया। ठीक, यहाँ पे देखो सम और लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब उसके लेफ्ट साइड की जो कंटेंट है उसको सेव करेगा। दूसरा क्या है, नंबर फॉर्मेट बताएगा कि नंबर का फॉर्मेट कैसे आएगा, टोटल जैसे आ रहा है तो जैसे कितनी संख्या यदि दशमलव में है तो उसकी सब दिखाएगा, कॉमा कर करके देना है कि इस तरीके से। ठीक है, कि परसेंट में देना है कि यहाँ पे दशमलव के दो स्थान तक देना है। ठीक, हम यदि इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं तो दो स्थान तक और उसको ओके कर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है तो सिर्फ 65 को दिया। ठीक, ओके, एक दो कॉलम को हम डिलीट मारते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला अपनाते हैं और लेफ्ट के हैं, लेफ्ट को सेलेक्ट करने के लिए रहेगा। सिंटेक्स
लेफ्ट साइड को ले लेंगे और आया। पहले क्या आ रहा था 65, ठीक है। अब कितना आया 238, क्योंकि 65 के बाद यहाँ पे हमने एक कॉलम इंसर्ट किया था और एक सब्जेक्ट के पहले, क्योंकि वो ब्लैंक था इसलिए वहाँ पे टोटल जो है लेफ्ट साइड को लिया है। यहाँ पे कंटिन्यू डेटा आया है इसलिए ये क्या हो गया, उसको ऐड कर पाया, ठीक है। तो जैसे 65 को ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 5 इधर डाल दो तो ये फिर 100 हो जाएगा, ठीक है। और 60 ये कितना हो जाएगा 130, और 130 क्या 138, और ये 100, टोटल 238, ठीक है। इस तरीके से आया है। अब यहाँ पे डालना है तो फिर फॉर्मूला वैसे ही अप्लाई कर सकते हैं। अबव करेंगे तो ऊपर को ले ले रहा है, देखो ऊपर में करते सेम डेटा ले लिया। हमको अबव ना करके क्या करना है, लेफ्ट साइड करना है। और enter। ठीक है, ऐसा समझ में आया। जितने भी हैं उस सब में करना रहेगा। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया है, टिप्पणी दिया है कि फॉर्मूला इंटर करने से पहले आपको टेबल में रो एंड कॉलम नंबरिंग सिस्टम समझना आवश्यक है। कॉलम अक्षरों को दर्शाते हैं और रो अंकों को, बिल्कुल स्पेसिफिक, ठीक है। उसी तरह क्या बोला है कि गणना सेल रेफरेंस के आधार पर होती है, जिसमें टेबल में पहले सेल को A1 और बाएं सेल को B1 करते हैं, वैसे A1 से नीचे को A2 सेल आता है, ठीक है। तो जैसा एक्सेल में करते हैं वैसे ही इसमें भी यूज किया जाएगा, और उसको हम यहाँ पे उसी के नाम से नाम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे एक और चीज बताया कि क्योंकि इसमें बहुत सारे मेल खाता है, आप स्प्रेडशीट सत्र के सीधे हुए फार्मूला यहाँ लगा सकते हैं, और आपको गणना करने के लिए फार्मूला का किसी विशेष सेल में इंटर करने की आवश्यकता है, बिल्कुल स्पेसिफिक, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिया है इंटर करें और सम लेफ्ट ये है उसको वैल्यू पे गणना करनी, ठीक है। टोटल कॉलम में वैल्यू डालें, ठीक है। तो हम इसका जो एक्सेल में यूज करते हैं वैसा यहाँ पे भी यूज किया जा सकता है। चलो हम करके देखते हैं इसको। यदि मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ तो इक्वल सम, और क्या यूज करूंगा, यदि A1 है तो इसका एड्रेस क्या होगा 1 2 3 4 4 है, ठीक है। और क्या है B4, ठीक है, B4 सेमीकोलन, और क्या जाएगा CDE, और ये E4। काम नहीं किया यहाँ, फिर से इसको देखते हैं। फॉर्मूला इंटर करें और किस इक्वल है का सेट कर लेफ्ट साइड में सभी वैल्यू प्रेजेंट करना, फुल गणना करें, ठीक है, टोटल वैल्यू। और सरल गणना करने के लिए उपयोग वर्ड प्रोसेस उपयोग कर गणना की जाती है, ठीक है। आपको मल्टीपल करने के लिए यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे जैसे कितनी हेडर तो रह गया है या नहीं है, और तरीके टेबल हेडर्स डिफॉल्ट में केवल टेबल की फर्स्ट रो में ही उपलब्ध होते हैं, हेडर के प्रत्येक पेज में संलग्न करने के लिए या नहीं, ठीक है। और कैसे बोला गया कि यह अभ्यास पूरा करने के लिए कम से कम 2 पेजों तक फैली एक तालिका की जरूरत है। पेज रो पर कर्सर रखें और हेडर्स फर्स्ट रो और लेआउट टैब में ड्रैग ग्रुप में रिपीट हेडर देखें, ठीक है। ये जो फंक्शन होता है, यदि अधिक एक से अधिक का डेटा रहता है तब करने के लिए बोला, क्योंकि रिपीट करना कि हेडर जैसे ऊपर में लिखा हुआ है उसको प्रिंट करने के दौरान कुछ कैसा यूज करें, जैसे ये हेडर है, इसको रिपीट करने के लिए हर पेज पे सेम सेम आए, ठीक है। उस केस पे हम क्या करेंगे, एक से अधिक पेज का डेटा है तो उसको रिपीट के ऑप्शन डाल सकते हैं, ठीक है। ये जो रिपीट हेडर रो लिखा हुआ है ना, इसके बारे में बताया है। और ये क्या बोला है कि एक से अधिक पेजेस में रहेगा तभी ये वर्क करेगा। चलिए यहाँ पे हम फंक्शन का यूज कर लेते हैं। तो हम
ऐसे कॉपी कर ले रहा हूँ। सब जगह हमें इसका यूज करना रहेगा। अच्छी टोटल होता दे रहे हैं चलाते हुए। इस तरीके से इसको सभी में अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, टोटल करने के लिए टोटल लेफ्ट साइड को लेना है और वैसे ही टेक्स्ट तक जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से जितने भी टोटल है इसको कंटिन्यूस लेफ्ट साइड को हम करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। यदि हम टोटल यहाँ नीचे करना चाहते हैं ऊपर से नीचे का, तो हम क्या करेंगे, इक्वल सम और ब्रैकेट में क्या रहेगा, एबो ऊपर का सभी को ऐड कर लेगा। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला का यूज किया जाएगा। आगे जैसे दिया गया कर्सर के लिए फर्स्ट रो और रिपीट हेडर हुआ। इंसर्ट जो चीज़ें बताया गई कैसे हम नया रो इंसर्ट करते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड में, कैसे कॉलम को इंसर्ट करते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड में, और रो को अबो और बिलो इंसर्ट करते हैं, उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे कैसे यूज करना है। ये हम पहले कर लिए हैं। मर्ज करना, कि सेल को सेलेक्ट करके हम मर्ज कर सकते हैं, और जो मर्ज सेल है या फिर नॉर्मल सेल है उसमें हम स्प्लिट कैसे कर सकते हैं तोड़ने के लिए। ठीक है, टेबल को स्प्लिट करते हैं हम एक बार। ये स्प्लिट करने के बताया गया है। ठीक है, गैपिंग को बताया गया है कैसे गैप को से बढ़ाते हैं उसको। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ना, डिस्ट्रीब्यूशन रो कहा, उसका गैप को बताने के लिए है, ये हम इसको बढ़ा सकते हैं गैपिंग। एक की बात कर रहा है, ये देखो पूरा सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ सेलेक्ट किए और ये बढ़ने लगा। ठीक है, चौड़ाई को करेंगे, जिस जहाँ पे कर्सर रहेगा उसकी चौड़ाई को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसे शॉर्टकट दिया गया है। ठीक है, और क्या चीज़ दिया गया है, अलाइनमेंट हमने देख लिया कैसे अलाइनमेंट करना है, और यहाँ पे है तालिका के डिजाइन को अप्लाई करना। ठीक है, टेबल का इसमें स्टाइल कैसे यूज करना है उसके बारे में बताते हैं कि हम उसका डिजाइन कैसे सेट करते हैं। ठीक है, जैसे ये टेबल सेलेक्ट हुआ और हम यहाँ पे ऊपर में डिजाइन का टैब दिया हुआ है। ठीक है, तो उस टैब को क्लिक करेंगे और जो भी डिजाइन का हमें टेबल चाहिए हम ये स्टाइल जो है टेबल स्टाइल उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो नीला करना है नीला, और यहाँ पे ब्रेक डाउन करके बहुत सारे ऑप्शन दिया है उसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक, समझ में आया। सब्जेक्ट वन को हम यदि सब्जेक्ट को बदलना चाहते हैं तो नाम को बदल सकते हैं। इसको अभी चेक करके देखते हैं कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये देखो बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है, हम इसका यूज कर सकते हैं।
ठीक है। तो जो हमें अच्छा लगे वो हम यूज कर सकते हैं टेबल का स्टाइल। आगे दिया हुआ है कि एक टेबल डिजाइन कस्टमाइज कैसे करें उसको अच्छा, समय खत्म होने वाली है क्लासेस की। टेबल के कस्टमाइज करना, ठीक है, डिजाइन को कस्टमाइज करने के लिए तो आपको डिजाइन टैब है, उसी के साथ ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, लास्ट ऑप्शन है दो चीजें। चलिए हम उसको कर लेते हैं जल्दी से। जब हम टेबल सेलेक्ट करते हैं तो उसका कस्टमाइज करने की ऑप्शन दिया हुआ है कि हम उसका कलर कैसे चेंज करें। यहाँ पे शेडिंग दिया हुआ है, बॉर्डर कलर दिया हुआ है, तो हम उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर्स डालना है नहीं डालना है, तीन जैसे डाल दिए। कलर सेट लेना है, जो कलर सेलेक्ट करते हैं हम कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर के लिए है ये। ठीक है, और क्या चीज़ें हैं, फॉन्ट कलर के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रैक करेंगे और यहाँ पे मॉडिफाई टेबल स्टाइल दिया है। ठीक है, स्टाइल के अंदर तो हम इसको क्लिक करेंगे तो सब कुछ इसमें ऑप्शन रहेगा, उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, मॉडिफाई स्टाइल दिया हुआ है, हम साइड में ओपन करते हैं। ठीक है, जैसे नेम दिया है इसका कलर का, वो बताया गया है। आपकी स्टाइल बेस्ड टेबल नॉर्मल है कि क्या है, इसको यूज कर सकते हैं। देखो जैसे चेंज करेंगे यहाँ पे प्रीव्यू दिखाएगा, हम एरो के हम देख सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से कलर को चेंज करना चाहते हैं, कलर यूज कर सकते हैं। और ऐसा कलर यूज करें जो बाकी बैकग्राउंड से कलर से मैच करे। यहाँ पे जैसे ऑप्शन में बॉर्डर दिया गया है, लाइन की मोटाई दी गई है कि कैसे हम यूज करना चाहते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। फॉन्ट साइज दिया गया है, बोल्ड करना है तो बोल्ड इस ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है कि कौन कौन सा चीज़ें किया गया है। जैसे फॉन्ट का 14 पॉइंट दिया गया है, 14 लिया गया है, और क्या चीज़ किया है, कलर कौन सा लिया गया है उसको बताया जा रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ से हम सभी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, उसकी कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे फॉन्ट को क्या ले लिए, एरियल फॉन्ट ले लिए। ठीक है, इस तरीके से हम अपने जो टेबल का फॉर्मेट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, हेलो। चलिए क्लास कंप्लीट कर रहे हैं हम।